आज कोर्ट रूम में, आज कोर्ट के अंदर जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बेसिस के ऊपर बच्ची से कोर्ट रूम में जो रूम होता है कोर्ट में, उधर बच्ची से मेरी मुलाकात कराई, मेरी और मेरी वाइफ की, यानी बच्ची के माँ बाप से बच्ची की मुलाकात कराई। वहाँ पर बच्ची मेरे गले लग के रोई। उसने जो है, मैंने उसे जब प्यार से सारा उसके ऊपर जो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स देती रही थी, मैंने उसे प्यार से बात की, प्यार से सीने से लग के मेरे रोई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जज साहब के सामने चल के बेटा स्टेटमेंट दे दो कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाह रही हूँ। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में पुलिस वहाँ खड़ी थी सामने, वो देख रही थी लेडी पुलिस वाली, और उतनी में देर में पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, बस इतना ही था। अभी मेरा 5-7 मिनट का टोटल टाइम मुलाकात हुई थी। इन्होंने जो ही सेस किया कि ये बच्ची रजामंद हो गई है, ये तो घर चली जाएगी, तो साथ ही पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आकर जो है वो बच्ची का बाजू पकड़ा और खींचते हुआ, वही सफेद शलवार कमीज वाला आदमी मूंछों वाला, उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा। मैंने उसे कहा तू किस रिश्ते से बच्ची का हाथ पकड़ रहा है और तू कौन होता है? कहता है मैं बच्ची का बाप हूँ। मैंने कहा बच्ची का बाप मैं हूँ, तू नहीं है। वो खैर वो खींचते हुए बच्ची को ले गए। मैं बोलता रहा वहां पे, बच्ची जज के आगे स्टेटमेंट देना चाह रही है जी, बच्ची को जज साहब के सामने लेके जाया जाए। उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, बच्ची की स्टेटमेंट होगी, बस हम जा रहे हैं इसे लेकर। मैं दौड़ता हुआ, मैं और मेरे वकील साहब दौड़ते हुए जज साहब के पास गए। हमने जाके जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, बच्ची घर जाना चाह रही है। जज साहब ने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट हो गई, बस खत्म, स्टेटमेंट हो गई। बार बार स्टेटमेंट, रोज रोज स्टेटमेंट नहीं होती। मेरा सवाल है जी, बच्ची उस दिन अंडर प्रेशर थी, उसने जो बोला डर खोफ में बोला। आज वो बोल रही है मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही हूँ, उनके साथ जाना चाह रही हूँ, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये कौन सा जुल्म है भाई? कौन सा मुल्क में मैं बैठा हुआ हूँ? एजेंसियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डीजी रेंजर से रिक्वेस्ट है, मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बच्ची को बचाया जाए। वो घर जाना चाह रही है मेरे साथ उसे भेजा जाए, प्लीज मेरी मदद की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी अली काज़मी साहब ने जो कुछ देखा, आंखों देखा हाल, वो बयान कर चुके हैं, वो बता चुके हैं कि आज भी कितना जुल्म सितम ढाया गया, आज भी कितनी तकलीफ़ें दी गई। आप लोग कुछ लोग मुझे ये बात बोल रहे हैं कि जी इस केस को लेके मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, फीलिंग्स से, दिल से काम ले रही हूँ। तो जी देखें, किसी की बच्ची जब जाती है, मैं उस बच्ची को अपनी फैमिली की बच्ची समझकर कि पाकिस्तान की किसी भी बच्ची के साथ ये सब कुछ हो सकता है। अब जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, आज जो चीज़ें सामने आई हैं, अगर उसको देखकर भी आप कहते हैं कि आप लोगों के पास दिल है, अगर आप इमोशनल नहीं होते तो फिर इंसान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्ची मुकम्मल तौर पर उसको डराया गया है। बच्ची जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि बच्ची को डरा धमका कर बयान दिलवाया गया है। और देखें जी, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। मैंने आपको उस दिन भी ये बात बताई थी कि अचानक से पुलिस कहती है कि जी सिटी कोर्ट पेश नहीं होना। उस दिन की बात बता रही हूँ मैं। हाई कोर्ट ना से पेश कर दिया जाता है, वालिदैन को झूठ बुलवाया जाता है कि जी हम तो बच्ची का बयान नहीं दिलवाएंगे, पहले तो हम आपसे मुलाकात करवाएंगे, फिर बच्ची का बयान दिलवाएंगे। लेकिन झूठ बोलकर उस दिन भी बच्ची को डराया धमकाया था। आप सब लोगों ने देखा था। मुंह ढककर उसको दहशतगर्दों की तरह लेकर आया गया, वालिदैन से नहीं मिलने दिया गया, माँ को धक्के मारे गए, माँ रो रही थी, तकलीफ में थी, बच्ची का मुंह ढांपा हुआ था, बच्ची से हल्फन बयान दिलवा दिया। मैं उस दिन से ये बात बोल रही हूँ कि ये बच्ची नहीं है। वो कुरान पे हाथ रख के कसम खाए, वो कलमा पढ़कर कसम खाए, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो दिल रखने वाले, आंखें रखने वाले लोगों को नज़र आ रही हैं, शायद वो कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रही। बच्ची ने आज अपने वालिदैन से मिलकर ये बात क्लियर कर दी है। सबसे पहले तो बच्ची से पुलिस वाले मिलने ही नहीं दे रहे थे। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला ASI, वो इतना अजीबोगरीब किस्म का शख्स है, इतना उसने पैसा पकड़ा हुआ है, इतनी वो घटिया हरकत कर रहा है कि पहले वो वालिदैन को जो है धक्का दे रहा था और आज वो 2000 की वालिदा को बोल रहा है कि ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। इसको किसने बाप बना दिया? जब माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि उसके वालिदैन हयात है, तो तू कौन सा बाप पैदा हो गया? ये कौन सा बाप है? जब बच्ची के कंधे पे ये हाथ रख रहा था, बच्ची को मुसलसल टच कर रहा था, आज 2000 की वालिदा ने बात बोली कि आप बच्ची को बार बार हाथ क्यों लगा रहे हैं? बच्ची को वो बात नहीं करने दे रहा था दुआ की वालिदा से। बच्ची मुसलसल रो रही थी तो कहता है कि मैं इसका बाप हूँ। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है कि पुलिस वाले जो हैं अपने बच्चों को तो संभाल नहीं पाते, अब वो दूसरों के बाप बनने का दावा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब हालात का शिकार हो चुका है मामला। अच्छा जी, बच्ची ने ये बात अपने वालिदैन को बोल दी है। पहले कोर्ट में बच्ची को डराया हुआ था, सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। बच्ची से जब जज साहब ने पूछा कि अपने वालिदैन से मिलना चाहते हैं तो उसने कहा नहीं,
नहीं नहीं कहती रही। उसके बाद वो ज़ारो कतार रोती रही, वो रोए जा रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी अपनी वालिदा से, वो मुसलसल इनकार कर रही थी। लेकिन बाद में जज साहब ने परमिशन जब दे दी तो बड़ी मुश्किल से वालिदैन को 10 मिनट मिले, जिसमें वालिदा थी, वालिद थे, उनकी खाला थी और कुछ फैमिली के अरकान मौजूद थे। उसके सामने बच्ची, उन लोगों के सामने बच्ची ने बात बोली है कि बाबा मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ, मामा मुझे आप अपने साथ घर लेके जाएं, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। बच्ची मुसलसल रो रही थी। बड़े तकलीफ दे मनाजर थे। यकीनन जब वहाँ पर आप हों तो आपका तो दिल डूबना शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर बैठकर महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें गुजर रही होंगी। जब इतने दिन बाद जब वालिदैन से बच्ची मिल रही है तो बच्ची के तो आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और वो वही बच्ची है जो अदालत में हल्फन कह रही थी कि मैं वालिदा और वालिद से ना मिलना चाहती हूँ, ना जाना चाहती हूँ। तो अचानक से उस बच्ची को क्या हो गया। और मैं एक और आपको बात बताती चलूँ, ये सारी झूठी खबरें थी, बकवास बातें थी। इन्होंने झूठी पिटीशन दायर की थी लाहौर में कि बच्ची को जो है वालिद मारता है। कहीं पर भी सिंध हाई कोर्ट में बच्ची ने अपने बयान में ये बात नहीं कही कि मुझे मेरे वालिदैन मारते हैं, मुझे बाप मारता है, मेरी जान को खतरा है। कहीं पर ये बात नहीं की गई। बच्ची मुसलसल अदालत में रोती रही। बच्ची जो है वालिदैन से मिलते हुए रोती रही और बच्ची ने कहा कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूं कि मुझे आप लोगों के साथ जाना है। वालिद ने अदालत में इल्तिजा की, बहुत ज़्यादा उनसे जो है कहा कि खुदारा बच्ची जो है हमसे बात कर चुकी है, वो कहती है हमारे साथ जाना है, आप उसका बयान लें। तो अदालत ने कहा कि हम दोबारा से बयान नहीं ले सकते। उसके बाद बच्ची को वहाँ से ले जाया गया। वो जो ASI है उसने दोबारा बच्ची के कंधे पे हाथ रखा। इस बात को समझना चाहिए कि वो बार बार कंधे पे हाथ रख के बच्ची को क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बच्ची को क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, बच्ची को किस चीज़ के हवाले से धमकाने की कोशिश कर रहा है। जब सारे लोग वहां पे मौजूद है, खवातीन मौजूद है, खवातीन पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, तो वो उसको हाथ क्यों लगा रहा है। आज भी वो हाथ लगाकर बच्ची के कंधे पर क्या शो करवा रहा था और वालिदा को उसने कह दिया कि मैं इसका बाप हूं। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि बच्ची घर जाना चाहती है, लेकिन बच्ची को जो है उसका बयान दोबारा से नहीं लिया गया, क्योंकि शायद अदालत के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो कहते हैं कि जी हम एक बयान जब ले लेते तो दोबारा हम बयान नहीं लेते। पुलिस वालों को जो है आज भी पुलिस वाले 2008 से वालिदैन को नहीं मिलवाना चाहते थे। कौन सी ऐसी पुलिस पैदा हो गई पाकिस्तान में जो पैदा किए हुए वालिदैन को बच्चे से मिलने से रोक रही है। ये कौन सी पुलिस है, मुझे इस पुलिस के बारे में समझ नहीं आ रही। और मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि हर हाल में इस केस पर अज़खुद नोटिस लें, क्योंकि अब मामला खटाई में पड़ चुका है। पुलिस जो हरकत कर रही है, हमें पुलिस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। पुलिस जिस तरह से बच्ची को प्रेजेंट कर रही है, हमें यकीन नहीं। बच्ची को मिलने नहीं दिया जा रहा, मिलवा कर बच्ची को डराया जा रहा है, बच्ची को घेरे में रखा जा रहा है, बच्ची को जकड़ कर लेकर आया जा रहा है, बच्ची को हाथ पकड़ के घसीटते हुए लेके जाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ कि खुदारा दुखी वालिदैन की इल्तिजा सुने, एक बार इस केस का अज़खुद नोटिस लें। आप भी बच्चों वाले, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई माँ अपने बच्चों से मिलने की, अपने बच्चे से मिलने की कोशिश कर रही है और वो मिल नहीं पा रही, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मुझे पूरे पाकिस्तान के भी हाफ पे इस केस को लड़ना है। हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस से कि इस केस का नोटिस लें। अपील करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इस केस का नोटिस लें। जिस तरह से मैंने आज उसकी वालदा को रोते देखा, वो बेहोश हो गई थी। खुदा के लिए मजबूर ना करें पाकिस्तान की आवाम को कि वो बाहर निकले। इतनी तकलीफ तो कोई भी नहीं दे सकता। बच्चा आपने पैदा ही किया है, आपको मिलने से किस तरह से रोका जा सकता है। आपकी अपनी पैदा की हुई बच्ची को पुलिस वाले मिलने नहीं दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।